यरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गलिं वोच्छामि समय पाहुण नमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय पुण्यपापदोकरं शिवमगरोकन्हा पुण्यपाप से पार है आत्मधर्म अपार। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम का यह पुण्य पाप अधिकार है। प्रत्येक जीव परिपूर्ण सुख की कामना करता है और परिपूर्ण सुख चूँकि मुक्ति में है इसलिए एक तरह से मोक्ष की कामना करता है और उसके लिए प्रयत्न करता है, करना चाहता है। वह जो प्रयत्न करता है वह पाप को संसार का कारण और पुण्य को मोक्ष का कारण ऐसा मान करके करता है। इसी कारण से यहाँ एक स्वतंत्र अधिकार पुण्य पाप अधिकार लिखना पड़ा। यद्यपि ये पुण्य पाप भाव तत्वों के रूप में आश्रव में शामिल है, लेकिन पृथक पुण्य पाप की चर्चा इसी कारण से करना पड़ती है। वे शुभाशुभ भाव दोनों ही यहाँ पर कर्म के रूप में लिए हुए हैं और वे कर्म चूँकि मोक्ष के हेतु के तिरोधायी भाव हैं इसलिए उनका निषेध किया गया। कर्म मात्र कर्म स्वयं ही मोक्ष के हेतु के तिरोधान करने वाले हैं। ये चर्चा 3 गाथाओं में ली गई है उदाहरण सहित। उदाहरण में तो ये लिया है वस्त्र का श्वेत भाव मल से आच्छन्न होने के कारण से मलिन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब मिथ्यात्व के मल से सम्यक्त्व नष्ट होता है, अज्ञान के मल से ज्ञान नष्ट होता है, कषाय के मल से चारित्र नष्ट होता है। लेकिन कर्म मोक्ष के हेतु का तिरोधान करने वाला ये बात कहाँ से आई? कर्म मोक्ष के हेतु का तिरोधान करने वाला है, ये बात इसमें से कहाँ से आई? विषय दोहराने के लिए और कुछ विशेष बात हो इसके लिए अपन जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ते हैं, उसमें से कुछ ख्याल आए तो देखते हैं। 362 पेज पर है। उक्त कथन को अत्यंत सरल शब्दों में पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष मार्ग है। ज्ञान का सम्यक रूप परिणमन मिथ्यात्व कर्म से तिरोभूत होता है। ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन अज्ञान कर्म से तिरोभूत होता है और ज्ञान का चारित्र रूप परिणमन कषाय कर्म से तिरोभूत होता है। इस प्रकार मोक्ष के कारण भावों को कर्म तिरोभूत करता है, इसलिए उसका निषेध किया गया है। यहाँ भी बात कुछ स्पष्ट नहीं हुई।
कर्म का निषेध कर रहे हैं, वहाँ तो शुभाशुभ कर्म की बात ली गई है, और यहाँ जो बात ले रहे हैं वो तो मिथ्यात्व, अज्ञान और कषाय, इन कर्मों की बात ले रहे हैं। कारण कार्य की दृष्टि से देखें तो ये जो मिथ्यात्व, अज्ञान या कषाय रूप कर्म जो हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र को ढांक रहे हैं, ये आए कहाँ से? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस, वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। यानी ये कर्म आश्रवित होने का कारण वो शुभाशुभ भाव ही तो है, जिनके कारण से आए हैं कर्म, जो कि हमारे ज्ञानादि को ढाक रहे हैं। तो इसलिए कर्म रोकना है तो शुभाशुभ भाव रोकना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ जो मिथ्यात्वादी कर्म लिए हुए हैं, वे किस रूप में लेना उन्हें? जो हमारे सम्यक्त्व को ढाक रहे हैं, ज्ञान को ढाक रहे हैं, चारित्र को ढाक रहे हैं, वे कर्म, वे उन कर्म जो ढाकने वाले हैं उनसे शुभाशुभ भाव किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। इसके लिए गुरुदेव श्री का उद्धरण भी अपन पढ़ते हैं, उन्होंने उसे भाव से जोड़ा हुआ है। कर्म ढाकता है, मैंने कौन सा कर्म, और उसमें फिर वे शुभाशुभ भाव आ जाएंगे अपने आप। देखो यहाँ जो मिथ्यात्व कर्म मल की चर्चा है, वह भाव मिथ्यात्व की बात है। सम्यक्त्व को नष्ट कर रहा है या मलिन कर रहा है, ये कौन मलिन कर रहा है? हमारा भाव मिथ्यात्व, हमारे परिणामों में जो मिथ्यात्व भाव है वो कर रहा है। शुभ भाव धर्म है, ऐसी विपरीत मान्यता रूप मिथ्यात्व की बात है। ये आ गया शुभ भाव। वो मिथ्यात्व पने में यहाँ जो सम्यक्त्व को बाधित करने वाला कर्म, और शुभ भाव धर्म है, ऐसे मिथ्यात्व का परिणाम वो कर्म, उससे इस तरह से शुभ भाव जुड़ता है। इस मिथ्यात्व रूपी मैल से व्याप्त होने से त्रिकाली चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का सम्यक्त्व तिरोभूत हो जाता है, जिसे टीका में ज्ञान का सम्यक्त्व कहा है। ज्ञान का सम्यक्त्व को या आत्मा का सम्यक्त्व को एक ही बात है। इसका अर्थ है त्रिकाली शुद्ध चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा की अनुभूति या प्रतीति, वह प्रतीति मोक्ष के कारण रूप आत्मा का निज स्वभाव है। ये तो स्वतंत्रता जन्म सद्य अधिकार है प्रत्येक जीव का। ऐसे समझ लीजिए, सम्यक्त प्रकट करना भी अधिकार है, ज्ञान भी आत्मा का अपना अधिकार है, और उसे वो प्राप्त कर सकता है, करना चाहिए, निज स्वभाव है ना, इसलिए निज भाव होने के कारण से। लेकिन शुभ भाव में धर्म मान लिया तो उसने वह सम्यक्त्व को रोक दिया मिथ्यात्व ने। देखो यहाँ ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप निज आत्मा के ज्ञान को ही ज्ञान का ज्ञान कहा है। इस प्रकार यहाँ संपूर्ण आत्मा को ज्ञान शब्द से संबोधित किया है। ज्ञान का ज्ञान अर्थात अखंड एक रूप त्रिकाली चैतन्य में ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का ज्ञान, चैतन्य में आत्मा का यह ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। यहाँ शास्त्र ज्ञान रूप पराश्रित ज्ञान की बात नहीं है, यह तो उस आत्मज्ञान की बात है जिसमें संवर, निर्जरा और मोक्ष की पर्याय भी नहीं है। तथा जो शुद्ध चैतन्य में नित्यानंद स्वरूप अनंत गुण का एक रूप है, ऐसा आत्मज्ञान ही मोक्ष के कारण रूप स्वभाव वाला है। मैंने मूल जो स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ऐसा जो मोक्ष का कारण रूप आत्म स्वभाव है, वही ज्ञान का ज्ञान है। वह ज्ञान परभाव रूप अज्ञान रूपी कर्म मल से ढक जाता है। क्या अज्ञान यहाँ पर लेना है? शुभ भाव को धर्म मानना ही अज्ञान है। तो इस तरह शुभ भाव जुड़ गया उसके साथ में। ऐसे अज्ञान रूपी मैल से व्याप्त होने से आत्मा का ज्ञान तिरोभूत हो जाता है, सम्यक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अब ज्ञान के चारित्र यानी आत्मा के चारित्र की बात कहते हैं। ज्ञान का चारित्र जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, वह परभाव स्वरूप कषाय नामक कर्म मल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो जाता है। जैसे कि परभाव स्वरूप मैल से व्याप्त हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभावभूत श्वेतपना
तिरोभूत हो जाता है। देखो यहाँ सच्चा चारित्र किसे कहते हैं यह समझाया जा रहा है। त्रिकाल आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा जो अपने ही अंदर सदा विद्यमान है, उसमें अंतर्दृष्टि करके उसी में अंतर्लीन होने पर, रमनता करने पर जो अतीन्द्रिय आनंद का एवं शांति का वेदन होता है वह चारित्र है। उसे ही यहाँ ज्ञान का चारित्र कहा गया है। ज्ञान का चारित्र अर्थात आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर स्वसंवेदन, आत्मा के इसी चारित्र को यहाँ मोक्ष का कारण रूप भाव कहा। पंच महाव्रतादि रूप पुण्य का परिणाम मोक्ष का कारण रूप स्वभाव नहीं है। यह तो शुभ राग है, कषाय रूप मैल है। यह तो ज्ञान के चारित्र को अर्थात आत्मा के चारित्र को ढक देता है, आच्छादित कर देता है, घात करता है। जो आत्मा का घातक है वह आत्मा को लाभदायक कैसे हो सकता है। 108 नंबर के कलश की कलश टीका अपन ने पढ़ी थी, जिनको ध्यान में हो 3 शब्दों का प्रयोग किया था वहाँ इन्हीं शुभ भावों के लिए। होता हुआ शुभ भाव दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। ये 3 शब्दों का प्रयोग किया था, दुष्ट, अनिष्ट और घातक। दुष्ट इसलिए है 2 में स्थित करा देता है, अपने आप में स्थित नहीं रहने देता है, डावाडोल करता है। बनारसदास जी का छंद पड़ा था, चंचलता लाता है। जब तक ये शुभाशुभ भाव रहेंगे, योग और उपयोग ये चंचल बने रहेंगे, निर्विकल्प निश्चल ऐसा ये चारित्र का भाव जो है, स्थिरता का भाव जो है वो प्रकट नहीं हो सकता। ये 2 पने में झूलता रहेगा, इसलिए दुष्ट है। और यदि करता है तो क्या करेगा, अनिष्ट, इष्टपना नहीं अनिष्टपना, मोक्ष मार्ग से दूर लेकर के जाएगा। क्योंकि यथार्थ मोक्ष मार्ग खो गया उसके कारण से। असली मोक्ष मार्ग की साधना होती, उसकी जगह नकली को मोक्ष मार्ग समझ लिया और उसकी साधना में लगा, तो विपरीत कार्य करने वाला, इसलिए अनिष्ट। और स्वभाव का घात तो कर ही रहा है। ये चारित्र रूप हमारा स्वभाव है, आत्म स्वभाव है, और उसे व्यक्त नहीं होने दे रहा है, इसलिए वो घातक है। तो ऐसे उस पुण्य भाव को जो लाभदायक मानता है, जो व्यक्ति पुण्य के परिणाम को आत्मा के लिए लाभदायक मानता है, उसकी तो मूल मान्यता ही उल्टी है। तो ये विपरीत मान्यता रूप चारित्र, ये कर्म है कषाय रूप, ये वहाँ चारित्र को ढाकने वाला है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में तो चारित्र का स्वरूप ऐसा आया है कि सच्चिदानंद स्वरूप वीतराग स्वभावी ध्रुव आत्मा में अंतर रमणता रूप निर्विकल्प वीतराग परिणति का होना ही चारित्र है। तथा ऐसे ज्ञान के चारित्र का अर्थात आत्मा के चारित्र गुण का परभाव रूप से परिणमना, कषाय रूप होना, शुभ राग रूप होना आत्मा का घातक परिणाम है। उस घातक परिणाम को करते करते अर्थात शुभ राग रूप व्यवहार करते करते वीत राग भाव रूप निश्चय धर्म प्रकट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इस प्रकार मोक्ष के कारणभूत भावों को शुभ भाव रूप कर्म तिरोभूत करते हैं, अतः इनका निषेध किया गया है। ये बड़ी विचित्रता है। शुभ भाव करते करते शुद्ध भाव वीतरागता, वीतराग भाव रूप निश्चय धर्म प्रकट नहीं होता, तो फिर कैसे होता है? पाप करते करते हो जाता है, अशुभ भाव करते करते होता है, विषय भोग करते करते हो सकता है। उससे हो सकता है क्या? उससे तो नहीं होता, उससे तो और दूर हो जाता है। लेकिन जिसने शुभ भाव को मोक्ष मार्ग समझ लिया, धर्म समझ लिया, उसके लिए ये कह रहे हैं कि तुम उसे धर्म मान करके करते हो, तो इसका मतलब वहीं अटक गए, आगे नहीं बढ़ोगे। और जिसे ये पता है हमें तो आत्मस्वरूप की स्थिरता रूप जो यथार्थ चारित्र, यथार्थ धर्म, शुद्ध भाव, वही धर्म है और वही प्रकट करना है, लेकिन उसका मार्ग यहाँ से होकर के जाता है। आत्मस्वरूप की स्थिरता करने से पहले
आत्मस्वरूप का विकल्पात्मक विचार आएगा, बुद्धिपूर्वक विचार आएगा, और वो जो बुद्धिपूर्वक विचार है वह मंद कषाय रूप परिणाम शुभ भाव है, जो अभी उसका लक्ष्य वहाँ नहीं है, उसका लक्ष्य तो आत्मस्वरूप की स्थिरता की तरफ है, तो अटकता नहीं है। तो आएगा बीच में, आए बिना रहेगा नहीं, लेकिन उसमें अटकेगा नहीं। तो निषेध जो किया जाता है उसके होने का निषेध नहीं करते हैं, है होता है, होगा, हुए बिना नहीं रहेगा, जितना निषेध करते हैं इससे धर्म नहीं होता, इससे धर्म नहीं होता। तो ये निषेध करने से कषाय से विषय कैसे खाते पीते हो जाएगा, ये तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि उसे ही धर्म मान करके उसमें अटक के न रह जाए। टोडरमल जी के बहुत स्पष्ट शब्द है, जब तक वीतराग रूप होकर ज्ञाता दृष्टा रूप न रहा जाए तब तक प्रशस्त राग रूप आचरण करो। उस प्रशस्त राग रूप आचरण में उसका लक्ष्य, वो प्रशस्त राग का वो शुभ भाव शुभ क्रियाएं जितनी होवे उनका लक्ष्य शुद्धात्मा की ओर होना चाहिए। वो शुभ भाव का लक्ष्य शुद्ध भाव की ओर होना चाहिए। और वो इसलिए श्रद्धान में कहा उन्होंने, परंतु श्रद्धान में उसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्यात्व है, होने से मिथ्यात्व नहीं हो जाएगा। यहाँ सबको कहा कि ये शुभाशुभ भाव ये मोक्ष मार्ग को रोक देते हैं। यदि शुभाशुभ भाव मोक्ष मार्ग को रोक देते तो किसी को न मोक्ष मार्ग होता न मोक्ष होता। जिन्हें सम्यक दर्शन चौथा गुणस्थान पांचवा गुणस्थान प्रकट हुआ है उनके शुभाशुभ भाव चल रहे हैं। यदि वे शुभाशुभ शुभ अशुभ भाव दोनों यदि वो रोकते होते तो चौथे पांचवें गुणस्थान हो ही नहीं सकता था। है, हो रहा है, कहाँ रोका उन्होंने। छठे गुणस्थान में उत्कृष्ट शुभ भाव है। यदि शुभ भाव रोकता होता तो छठे से सातवें में पहुँचते कैसे। इसलिए वो रोकता नहीं है, वो जो प्लेटफॉर्म है वो तो मजबूत भूमि प्रदान करता है। उस पर से उस ठोस भूमि पर होकर के ही शुद्ध भाव में पहुंचा जा सकता है। तो प्लेटफॉर्म तक तो आना जरूरी है। जो नीचे खड़े हैं उनके लिए वहाँ तक पहुँचना जरूरी है। तो जितना द्रव्यान योग में अध्यात्म में जितना निषेध है वह वास्तव में उसे धर्म मानने का निषेध है, उसका निषेध नहीं है। लेकिन भाषा इस तरह की है कि उसका निषेध लगता है। व्रत उपवास, ये बाल तब बाल व्रत, ये बाल तब बाल व्रत किसको कहा, मिथ्यात्व सहित किया गया उसको कहा। तो फिर क्या करें, ऐसे व्रत उपवास नहीं करना चाहिए। तो व्रत उपवास छोड़ दें, तो छोड़ने की तरफ क्यों जाते हैं। सम्यक तो प्राप्त करने का प्रयास करो, तत्व निर्णय करने का प्रयास करो, तो इस तरफ आना चाहिए। इस प्रकार मोक्ष के कारणभूत भावों को शुभ भाव रूप कर्म तिरोभूत करते हैं, अतः इनका निषेध किया गया है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि शुभाशुभ भाव रूप कर्म बंध के कारण होने से निषेध करने योग्य है। अब देखिए 160 नंबर की गाथा आगे। अब यह कहते हैं कि शुभाशुभ भाव रूप कर्म न केवल बंध के कारण है अपितु स्वयं बंध स्वरूप ही है। बंध के कारण और बंध स्वरूप, इसमें क्या अंतर हुआ। बंध के कारण और बंध स्वरूप, इसमें क्या अंतर होगा। जो समझ लीजिए माचिस की तीली और जलती हुई मोमबत्ती, उसमें अंतर हो। क्या अंतर है। माचिस की तीली आग जला सकती है, जलाने के लिए कारण है, और मोमबत्ती की लो जल रही है, ज्योति जल रही है, वह तो स्वयं आग स्वरूप है। तो वो अच्छा, वो और कोई जैसे अपने को दीपक जलाना है तो वो काम नहीं आएगी मोमबत्ती, वो भी काम आएगी। माचिस काम नहीं आएगी, माचिस भी काम आएगी। तो वो माचिस को तो अकेला कारण कह सकते हो, लेकिन वो मोमबत्ती जल रही है
वो दूसरे जलाने के भी कारण आती है, स्वयं भी वो उस स्वरूप है वैसा। ऐसे यहाँ कह रहे कि शुभाशुभ भावों को बंध का कारण कह रहे हैं कि बंध का कारण है ऐसा नहीं, बल्कि वो स्वयं कैसा है, वो बंध स्वरूप है, ये बात सिद्ध करते हैं। संस्कृत की उत्थानिका है, अथ कर्मणः स्वयं बंधत्वम साधयति, कर्म स्वयं बंध स्वरूप है ऐसा स्पष्ट करते हैं। गाथा में ऐसा कुछ नहीं है। ये अमृतचंद्र आचार्य की भाव, वो उस भाव तक पहुंचाने का वो प्रयास करते हैं। गाथा में ऐसा लगेगा कुछ और ही चर्चा है। सो सौवर्णान दरिसी कम्मरेण नियेणावच्छन्नो संसार समावन्नो न विजानति सव्वदो सव्वम्। यहाँ तो एक निश्चय व्यवहार से एक तथ्य दिया है, लेकिन इस तथ्य में से ये बात तो निकलती हुई दिखती नहीं है। जैसे पीछे अपन ने मिथ्यात्व से सम्यक तो मलिन हो जाता है, अज्ञान से ज्ञान मलिन होता है, कषाय से चारित्र मलिन होता है, इन कर्म रोकता है, ये कैसे निकलता है। ऐसे यहाँ भी कर्म बंध स्वरूप कैसे है, ये पढ़ेंगे तब ख्याल में आएगा, नहीं तो भावार्थ समझना पड़ेगा। मूल गाथा में क्या कह रहे हैं, सो सौवर्णान दर्शी कम्मरेण नियेण अवच्छन्नः सर्वज्ञानदर्शी। इसमें कहना चाहते हैं आत्मा कैसा है, आत्मा अपने आप में स्वभाव से सर्वज्ञानदर्शी, सर्वज्ञान और सर्वदर्शी। सर्वज्ञान मतलब सर्वज्ञ, और सर्वदर्शी माने सबको जानने, माने अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, ये ऐसे स्वभाव वाला है। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन स्वभाव, सर्वज्ञ सर्वदर्शी स्वभाव। 47 शक्तियों में सर्वज्ञत्व शक्ति और सर्वदर्शित्व दोनों शक्ति ली अलग अलग। तो सवर्णान सर्वदर्शी ऐसा स्वभाव वाला यह आत्मा कम्मरेन नियेण अवच्छन्नो, नियेन निज निज शब्द दिया इसमें, अपने कर्ममल के द्वारा वह आच्छन्न। यद्यपि सर्वज्ञत्व सर्वदर्शी होते हुए भी उसका वो स्वभाव जो है वह कर्म रज से आच्छन्न हो जाता है, छुप जाता है, ढक जाता है। और उस कारण से क्या होता है, संसार समावन्नो, संसार को समापन्न समाप्त हो जाता है, संसार को समाप्त होता है, आपन्न। वो वास्तव में समाप्त का अर्थ अपन समझते हैं, समाप्त माने क्या, क्या हो गया समाप्त माने, हाँ नष्ट हो गया, समाप्त हो गया सब। संस्कृत से अर्थ निकालो उसका, आप्त माने प्राप्त और सम माने अच्छी तरह से प्राप्त हुआ, तो माने समाप्त हो गया। तो वास्तव में तो कार्य अच्छी तरह से संपन्न हुआ, समाप्त हुआ। इसलिए एक पंडित किशन चंद जी करुणान योग के है ना विशेषज्ञ, तो वे पहले कक्षाएं लेने आते थे ना, तो वो हमेशा ऐसा कहते थे, जब ये कक्षा पूर्ण हो जाती थी और कोई ये कहता था कक्षा खत्म हुई, कहले नहीं खत्म नहीं हुई, समाप्त हुई, खत्म नहीं हुई। अब क्या क्या अंतर हुआ देखो, तो खत्म हुई माने तो नष्ट हो गई, तो आपने सुनी तो नष्ट हो गई क्या, जो कक्षा का विषय आपने अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया है तो समाप्त कहो, कहते खत्म हुआ मत कहो उसे। ये संसार समावन्नो या समाप्त नहीं है, बल्कि उसे प्राप्त हुआ, संसार को प्राप्त हो जाता है। वह कर्म रज से लिप्त होकर के वह अपना सर्वज्ञत्व सर्वदर्शी स्वभाव कर्म से आच्छन्न हो जाता है, ढक जाता है, और वो संसार को प्राप्त हो जाता है। न विजानति सव्वदो सव्वम, संसार को प्राप्त ऐसा वह आत्मा फिर न विजानादि सव्वदो सव्वम, सर्वतः सर्व प्रकार से, सव्वम माने सभी को, न विजानति जानता नहीं है फिर वह, जबकि स्वभाव कैसा है उसका, सर्वज्ञत्व सर्वदर्शी ऐसा स्वभाव,
तो सबको जानना देखना चाहिए, ऐसा स्वभाव पड़ा अंदर। और ऐसा स्वभाव होते हुए भी संसार को प्राप्त होता हुआ न सबको जानता है न सबको देखता है, सर्व प्रकार से मन द्रव्य गुण पर्याय सहित सबको। क्यों? कर्म रज से आच्छन्न होने के कारण। अब कर्म रज से आच्छन्न हुआ, क्यों हुआ? कर्म रज से क्यों आच्छन्न हुआ, किसके कारण से? ये शुभाशुभ भावों के कारण से। तो शुभाशुभ भावों के कारण से हुआ तो वे तो बंध के कारण हुए ना, वो स्वयं बंध स्वरूप कहाँ हुए? तो अभी गाथा में से तो ऐसे ही लग रहा है, कर्म रज से लिप्त होकर के वो सर्वतः जानता नहीं है, सर्वदर्शी सर्वज्ञानी स्वभाव से होते हुए भी तो वो भी कारण ही हुआ, बंध स्वरूप कहाँ हुआ अपने आप में? तो अभी निकालेंगे, कैसे निकालते हैं गाथार्थ इसका। यद्यपि वह आत्मा सबको देखने जानने के स्वभाव वाला है, तथापि अपने कर्म मल से लिप्त होता हुआ, संसार को प्राप्त होता हुआ सर्व प्रकार से सबको नहीं जानता। वो कर्म रज क्या है, वो खास बात वो है उसमें। अब वो बात, उसका भाव अमृतचंद्र आचार्य खोलेंगे टीका में। बोलिए एक बार गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। टीका में क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? संस्कृत से पढ़ना, हिंदी से पढ़ना टीका? संस्कृत से पढ़ते हैं। यतः स्वयमेव ज्ञानतया विश्व सामान्य विशेष ज्ञानशीलमपि ज्ञानम अनादि। अब इन शब्दों पे ध्यान देना, भाव उसका अर्थ समझने की कोशिश करना। अनादि स्वपुरुष अपराध प्रवर्तमान कर्म मल अवच्छन्नत्वाद एव बंध अवस्थायां सर्वतः सर्वमपि आत्मानं अविजानत अज्ञान भावेन एव इदमेव अवतिष्ठते ततः नियतम स्वयमेव कर्म एव बंधः अतः स्वयं बंधत्वात् कर्म प्रतिषिद्धम। पहले स्वरूप स्वभाव की बात करते हैं, कैसे शीलम, कैसे स्वभाव वाला है आत्मा। और आत्मा माने कौन? इसका अपना स्वयं में लगाना है। यतः स्वयमेव ज्ञानतया, ये स्वयमेव तो स्वयं के लिए नहीं लगाया, ये स्वतः के लिए लगा। जीव को ज्ञान स्वरूप किसने बनाया? स्वभाव किसने बनाया? किसने बना? जब भी कोई गलती करता है तो कहता है तुम्हारे माथे में क्या भूसा भरा है? या फिर ये कहता है भगवान ने अकल नहीं दी तुमको, अकल बट रही थी तो कहाँ से तुम? तो इसका मतलब कि भगवान अकल देता है और या माथे में भरता है। जब बटती है, जब अपन जाके लाइन में खड़े होते हैं तो फिर थोड़ी थोड़ी मिलती है सबको, ऐसी मिली हुई होगी ना। माने हम अलग और हम में ज्ञान भरा हुआ है। वो वैसे ही ना, जैसे वो विदेशी आया था और उसने देखा जलेबी बहुत बढ़िया बनी हुई है। ये जलेबी है तो बढ़िया, लेकिन इसमें ये मीठा मीठा रस कहाँ से आया, कहाँ से भरा? अब कैसे समझाए कोई? तो उसको ये लगता था कि जलेबी बना करके और उसमें जो है चाशनी जो है वो इंजेक्शन से भरी गई होगी, इंजेक्शन लगा दिया होगा और इसलिए इसमें आ गई होगी। ऐसे अपने भी आत्मा में ऐसे ज्ञान किसी ने भरा होगा ना। आजकल रोबोट बनाते हैं, क्या क्या सब बना देते हैं ना, और उसमें वो उस तरह की चिप लगा देते हैं। तो उनने तो उसको लगाई है,
और जो उसमें लगाया हुआ है वो वैसा काम करता है, बिल्कुल जैसा जैसा आपका ऑर्डर उसमें फीड किया हुआ है वैसा करता रहता है। ऐसा यहाँ किसी ने ज्ञान भरा है क्या? नहीं नहीं, स्वयं में स्वतः प्रत्येक आत्मा में। यदि कोई होता तो क्या क्या कल्पना करो ना, कैसे हो सकता है? इतने अनंत अक्षय अनंत जीव, अब उन सब अनंत जीवों में ऐसे ज्ञान भरना, और फिर अब वो कम किसी का अधिक, अपने अपने क्षोभक्षम के अनुसार, ये सब कोई स्वचालित व्यवस्था के बिना ये नहीं बन सकता है। इसलिए स्वयमेव ज्ञानतया, और उस ज्ञान पाने के कारण से क्या हो रहा है? विश्व सामान्य विशेष ज्ञानशीलमपि। ये विश्व शब्द जो है, ये विश्व में विश्व सारा आ गया इसमें। हिंदी अर्थ में इसलिए दो अर्थ निकाले, विश्व के सर्व पदार्थों को, क्योंकि विश्व शब्द ये षड द्रव्यात्मक विश्व के लिए भी आता है और सर्व के लिए भी आता है। विश्वस्मिन् विश्वे, यानी सर्व विश्व में, संपूर्ण विश्व में, तो दोनों अर्थों में। तो विश्व अर्थात जगत के सारे पदार्थ, सारे सर्व, और उन सब के सामान्य विशेष। सामान्य और विशेष तो छड़ा की पंक्ति का भाव पूरा आ गया। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता। तो सकल हो गया विश्व, द्रव्य हो गया सामान्य, और उसके गुण और पर्याय वो हो गए विशेष। इन सब को ज्ञानशीलमपि, इन सब के जानने के स्वभाव वाला होने पर भी ऐसी ऐसी सामर्थ्य हर एक में अपने आप में पड़ी हुई है। हर एक में जो भी अपने आप को कभी कमज़ोर समझता है, नहीं मुझे तो समझ में नहीं आता, बहुत से कहते मुझे तो याद नहीं होता, ये कुछ नहीं है। यदि हथियार, चक्कू या जो भी धारदार बना हुआ होता है ना, और वो उसका अपना अर्थ क्रियाकारित्व, प्रयोजनभूत कार्य, वो काटना, भेद करना, छेदना, ये उसका कार्य है, नहीं कर पा रहा है, इसका अर्थ वो थोड़ा सा बोथरा हो गया है। तो बोथरा हो गया तो नहीं कर पा रहा है, तो उपाय क्या है कि नहीं ये तो काटेगा नहीं, इसको तो अलग डाल दो, फेंक दो अलग। नहीं कर सकेगा कि कर पाएगा? वो काम में ले सकते हैं उसे, कब ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, क्या उपाय है? उस पर पानी चढ़ाओ। पानी चढ़ाओ का मतलब क्या बोलते उसे? धार लगाओ उसको। तो धार लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? घिसो उसे, और घिस करके जो उसका बोथरापन आया हुआ है, जंग चढ़ी हुई है, वो उसे अलग करो। और वो घिसने से अलग होगी, और घिसेंगे नहीं वैसे ही पड़ी रहेगी तो फिर वो काम नहीं आ सकती हैं। तो हमारी बुद्धि भी उपयोग नहीं करने के कारण से ऐसे ही जंग खाती हैं। यदि उपयोग नहीं करते हैं तो जो भी समझता है कि मुझे याद होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, तो वो समझ लीजिए उसकी बुद्धि वो इस तरीके से बोथरी हुई है, वो अभी अपना अर्थ क्रियाकारित्व, प्रयोजनभूत कार्य नहीं कर पा रहा है। तो उपाय क्या? घिसो, और वो जितनी धार कम हुई होगी ना, वो जितना बोथरापना आया होगा उतना ज़्यादा घिसना पड़ेगा, तब उस पर धार आ पाएगी, इसलिए ज़्यादा घिसना पड़ेगा। ऐसे घिसते जाएंगे तो वो काम करना शुरू करेगी, सक्रिय होगी। नहीं होगी ऐसा नहीं है, तो स्वभाव पड़ा हुआ है। यहाँ तो कह रहे समस्त को जानने देखने का स्वभाव पड़ा हुआ है। तो ऐसे स्वभाव वाले होने पर भी हम ऐसा समझते हैं, ये उचित नहीं है। विश्व सामान्य विशेष ज्ञानशीलमपि, ऐसा होने पर भी ज्ञानम अनादि। अब ये एक कर्मरेण अवच्छन्न कहा था ना, कर्मरज से अपलिप्त, लेकिन यहाँ कौन से कर्मरज की बात कर रहे हैं? ऐसा ज्ञान अनादि स्वपुरुष अपराध प्रवर्तमान। स्वपुरुष अपराध, पुरुष का अर्थ यहाँ क्या? पुरुषार्थ। अपने पुरुषार्थ के अपराध से। तो पुरुषार्थ का अपराध क्या है? कि पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थहीनता की है, ये अपराध है।
ये विवेकानंद या किसी का ऐसा वाक्य है, अपने सामर्थ्य का पूरा उपयोग नहीं करना सबसे बड़ा अपराध है। अपना सामर्थ्य होते हुए भी उसका पूरा उपयोग नहीं करना ये अपराध है। ये ज्ञान स्वपुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ करने के सामर्थ्य माने समस्त सर्वज्ञ सर्वदर्शित्व तो ऐसा स्वभाव होते हुए भी नहीं देख पा रहे, नहीं जान पा रहे हैं, ये क्या अपने पुरुषार्थ की कमजोरी है, अपने वीर्य की कमजोरी है, अपने सामर्थ्य की कमजोरी है। हमने अपना सामर्थ्य व्यक्त नहीं किया, इस कारण से नहीं जान पा रहे, नहीं देख पा रहे हैं। सामर्थ्य व्यक्त करो तो क्यों नहीं जान पाएंगे, क्यों नहीं देख पाएंगे? तो स्वपुरुष अपराध प्रवर्तमान, जब हमने अपने पौरुष अपने सामर्थ्य को व्यक्त नहीं किया तो क्या हुआ? कर्ममल अवच्छिन्नत्वात्, इस कारण से कर्ममल से अवच्छिन्न हुए। कर्म में ताकत नहीं है कि हमें आकर के बांध सके, हम कमजोर पड़े, हमने अपना पुरुषार्थ जागृत नहीं किया, इसलिए कर्म आकर के लिप्त हो रहे हैं। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहूँ और सर्वस लूटे सुध नहीं। तो हम बेसुध सो रहे हैं तो फिर कर्म तो लूटेंगे ही लूटेंगे। कौन सी नींद में सो रहे हैं? मोह के नींद में सो रहे हैं। अरे ये कर्म मल अवच्छन, ये अपराध, मोह करना ये अपराध। और मोह के अपराध करने से, मोह के अपराध से हमने अपने सामर्थ्य को व्यक्त नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, ये हमारा अपराध। सोते रहे ये हमारा अपराध। उसी 12 बहुना के अगला छंद है ना, क्या? सतगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपशमे, तब कुछ बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। और जब सतगुरु जागृत करे और मोह नींद से जग जाए, जागृत होकर के जैसे जागृत होता है तो फिर कर्म चोर आवत रुके। घर में आप बिल्कुल घोड़े बेच के सो रहे हों तो क्या होगा? चोर तो आराम से घुसेंगे ही घुसेंगे। अरे घर में आपकी नींद अच्छी तरह खुली नहीं, नींद में ही आप यदि करवट बदलते हैं तो क्या होता है? करवट बदलते हैं तो आता हुआ चोर वहीं कहीं ठटक जाएगा, ये देखेगा कि नींद खुल रही है, अब यहाँ घुसना समझदारी का काम नहीं है, तो वो वहीं रुक जाएगा। और व्यक्ति अभी उठा माने चल नहीं रहा है, अकेले उठ कर के बैठ जाए तो फिर तत्काल उसका मुंह बदल जाएगा, दरवाजे की तरफ हो जाएगा। और उठ करके खड़ा हो जाए तो तत्काल दरवाज़ा देखेगा कहाँ से बाहर जाना है, भागना है। करवट बदलने का अर्थ है अपने अंदर में ये परिणाम आना कि अब तो मुझे अपने स्वरूप का आश्रय करना ही है, मुझे अपने स्वरूप को समझना ही, अभी समझा नहीं है, ये विचार किया है। और ये परिणाम आते ही जिसको ये कहते हैं मोह ढीला पड़ना, मोह गलने लगना कहते हैं, ये मोह ढीला पड़ना, मोह ढीला पड़ते पड़ते छूटेगा। तो मोह छोड़ने के लिए हम उद्यत हुए, उसमें ढीला पड़ा, तो अभी कुछ नहीं हुआ, अकेला करवट बदली अंदर के अंदर, हमारे परिणाम बदले हैं। अभी तो संसार के परिणाम आते थे, अब इसके विरुद्ध परिणाम आना शुरू हुए, इतना सा। और यदि हम अपने में बैठ जाएं, अभी व्रतादि का अंगीकार नहीं किए, अभी तो अकेला सम्यक दर्शन प्रकट किया, अविरत सम्यक तो, और फिर व्रतादि अंगीकार करके उस पर आगे बढ़ने लग जाए, तब तो कर्मों की क्या स्थिति होगी। तो कर्म मल से आच्छन्न हो रहा है, इसमें कहते अपने पुरुषार्थ की कमजोरी है। ये इसको पुरुषार्थ का अपराध कह रहे हैं, स्वपुरुष अपराध। ये पुरुषार्थ का अपराध है कि हम या ये कहे कि श्रद्धा ज्ञान चारित्र का उपयोग उल्टा कर रहे हैं, मिथ्यात्व अज्ञान अविरति रूप परिणमित होने में कर रहे हैं, तो उसके कारण से कर्म मल से आच्छन्न हो रहा है। कर्म मल अवच्छन्नत्वात् एव बंध अवस्थायाम, तो उसके कारण से वो बंध की अवस्था हुई। तो कर्म बंध की वह अवस्था होने से, बंधन सहित होने से, ज्ञानावरणादि का बंधन ही समझ लीजिए,
उससे सर्वतः सर्वमपि, सब प्रकार से सबको आत्मानम अभिजानत, ये आत्मा और जोड़ दिया उसके साथ में। इसका भाव जो लिया ना नीचे, थोड़ा हिंदी में पढ़िए इसे, सर्वतः सर्वम और आत्मानम, सब प्रकार से सबको और आत्मा को। तो आत्मा कौन सा? अपने को, अर्थात सर्व प्रकार से सर्वज्ञेयों को जानने वाले स्वयं को, सर्वतः सर्वम आत्मानम, और इसका अर्थ है सर्व प्रकार से सर्वज्ञेयों को जानने वाले स्वयं को न जानता हुआ। तो वास्तविक अपराध तो इतना हुआ कि अपने आप को नहीं जाना, ये सबसे बड़ा अपराध। नहीं तो केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट नहीं हुआ ना, कि वो अपराध नहीं है, वो अपने आप को नहीं जाना, यही अपराध। और उसके अपराध के कारण भी अपने को जानता तो अपना स्वरूप ही ऐसा था ना, सबको जानने देखने वाला, तो व्यक्त होता, और व्यक्त नहीं हुआ, इसलिए अपराध कर रहे हैं। सर्वतः सर्वमपि आत्मानम अभिजानत अज्ञान भावेनैव इदमेवम अवतिष्ठते। क्या क्या कह रहा है? अज्ञान से वैसा का वैसा ही तिष्ठ रहा है, स्वयं को न जानता हुआ अज्ञान भाव से रह रहा है। अज्ञान भावेन एव इदम एवं अवतिष्ठते, अज्ञान रूप होता हुआ वैसा ही तिष्ठ रहा है। तथा नियतम स्वयमेव कर्मेव बंधः, अभी कर्म बंध है, कहाँ सिद्ध हो गया? बंध स्वरूप है, कहाँ से? बंध का कारण ही तो सिद्ध हो गया, कैसे कहेंगे उसे? अतः स्वयं बंधत्वात् कर्म प्रतिषिद्धम। हिंदी पढ़ते हैं, छोटा सा है इसमें। स्वयं ज्ञान होने के कारण विश्व के सर्व पदार्थों को सामान्य विशेष रूप से जानने के स्वभाव वाला यह ज्ञान अनादिकाल से अपने पुरुषार्थ के अपराध से प्रवर्तमान कर्ममल से आच्छन्न होने के कारण ही बंध अवस्था में अपने को, अर्थात सर्व प्रकार से सर्वज्ञेयों को जानने वाले स्वयं को न जानता हुआ अज्ञान भाव से रह रहा है। इसका अर्थ, हमारा जो सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व स्वभाव है वह किसने रोका? किसने रोका? कर्म ने रोका। अर्थात उसने बंध करना माने क्या? बांध दिया। बंध स्वरूप कह रहे ना उसे, स्वयं बंध स्वरूप है, रोकने वाला है। अभी कर्म बंधा है, उदय में आएगा तब रोकेगा, ये तो बाद की बात है। उसको तो कहेंगे कारण, बंध का कारण कहेंगे। वो जब आएगा तब रोकेगा, वो कारण कहलाएगा। लेकिन अभी जो तत्काल हमारे ये जो शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, और ये शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, ये हमारे पुरुषार्थ का अपराध है। क्यों हो रहे शुभाशुभ भाव? शुभाशुभ भाव होने का मतलब मोह राग द्वेष के परिणाम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप में हमने पुरुषार्थ जागृत नहीं किया, इसलिए हो रहे हैं। यदि अपने आप में पुरुषार्थ जागृत करते तो ये प्रकट नहीं हो सकते थे। ये प्रकट हो रहे हैं, इसका अर्थ हम अपने स्वरूप में नहीं रह रहे हैं। यदि अपने स्वरूप में रहते तो ये प्रकट नहीं होते, और अब ये प्रकट हो गए हैं तो फिर आत्मा जो सबको जानने देखने के स्वभाव वाला व्यक्त होता, वो व्यक्त नहीं हो पा रहा है। तो उन शुभाशुभ भावों ने, कर्म ने, वो जो सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व स्वभाव है उसे रोक दिया। इसका मतलब बांध दिया, बंधन में डाल दिया। इसलिए वे कर्म स्वयं बंध स्वरूप है, वर्तमान में भी बंध स्वरूप है। अब फिर उनके कारण से कर्म बंधेगा, उदय में आएगा, तो फिर शुभाशुभ भाव रूप से परिणमित होगा। तो वैसे परिणमित होगा तो उस समय फिर अपने स्वरूप को व्यक्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो बंध के कारण, और वर्तमान में भी नहीं कर पा रहा है, इसलिए बंध स्वरूप। तो ऐसे शुभाशुभ भाव जो है स्वयं भी बंध स्वरूप है। यदि उसमें ताकत होती तो वो बंध अपने सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व स्वभाव सहित जानता देखता रहता। लेकिन वे शुभाशुभ भाव प्रकट हो रहे हैं तो वे हमें जानने देखने के स्वभाव को प्रकट नहीं करने दे रहे हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो गया कि समस्त शुभाशुभ भाव कर्म बंध स्वरूप है, कर्म बंध के कारण है। पहले कारण कहा था, बंध स्वरूप कह दिया। आत्मा की दुर्दशा के प्रतीक है।
अतः इन्हें मुक्ति के मार्ग में किसी प्रकार भी उपाधि नहीं माना जा सकता। इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि शुभाशुभ भाव में उलझा यह आत्मा सबको जानने देखने के स्वभाव वाले निज भगवान आत्मा को नहीं जानता। इसी वजह से कर्ममल से लिप्त होता है और संसार सागर में परिभ्रमण करता है। इसलिए शुभाशुभ भाव या जिनके कारण शुभाशुभ भाव होते हैं उनकी दृष्टि छोड़ करके अपने सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व स्वभाव वाले आत्मा की दृष्टि करें तो शुभाशुभ भाव भी व्यक्त नहीं होंगे और सहज सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित स्वभाव व्यक्त हो सकता है। अब आगामी गाथाओं में बताते हैं कि कर्म मोक्ष मार्ग के तिरोधाई हैं, मोक्ष मार्ग को रोकने वाले हैं। अभी तो प्रतिषिद्ध कहा था, अभी फिर बात कहते हुए, और मेरे ख्याल से ये अंतिम गाथाएं हैं, बस हाँ अंतिम गाथाएं हैं। फिर कभी अवसर मिलेगा तो ये उपसंहार की गाथाओं की चर्चा करेंगे।